हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट में 8.1 में हम जानेंगे पहला प्रश्न को। और इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहिए। और मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में ज्यादा देरी नहीं करते हुए प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला बार कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि सर बी समकोण यानी कि समझ जाइए कि समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला में कह रहा है साइन ए कॉमा, दूसरा में कह रहा है कॉस ए, फिर कह रहा है साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया, तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का डायग्राम पार लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का डायग्राम पार लिए। ठीक है ना, चलिए यहां से हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है लेकिन बी समकोण बोल रहा है। कौन समकोण? बी समकोण। तो समकोण का मतलब बताइए तो क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि आपका ए आपका हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए अब ए बी सी बोल रहा है त्रिभुज, यानी बी हो गया आपका समकोण। तो बाकी दो बच्चा उसको लिख दीजिए ए और सी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो ए और बी यही है ना, इसमें ले लीजिए 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ आपका। उसके बाद क्या है? बीसी भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? बीसी भी दिया हुआ है। तो बीसी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हल लिख दिए, हल लिख दिए सर। उसके बाद क्या करेंगे? जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। क्या करेंगे? जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो लिख देखिए, मेरा दिया हुआ है क्या चीज? ए बी बराबर दिया हुआ है ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए, बी सी बराबर दिया हुआ है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद इसको लिख देते हैं दिया है। क्या करेंगे? लिखेंगे दिया है। जो दिया है यानी कि गिवन दिया हुआ है। उसके बाद हमको निकालना है, पहले सबसे पहले देखेंगे कि साइन ए पूछ रहा है। तो साइन ए में क्या क्या होता है? साइन थीटा बराबर पता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब को ना मान दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण का करेंगे? पहले निकालेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे किसको? से पहले लिख लेते हैं कि AC बराबर वाट। क्या लिखेंगे? AC बराबर वाट। और बाकी जो मान भी दिया हुआ है उसको भी लिख देंगे। पहले लिखते हैं साइन ए बराबर वाट, ऐसे ए बराबर वाट। इसका दोनों का मान निकालना है। पहला में आपको बोल रहा है कि साइन ए या कॉस ए का मान निकालिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई? तो पाइथागोरस प्रमेय है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यह होता है कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। क्या क्या होता है? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो आपका कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका लंब कितना दिया हुआ है? 24 के स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए, और प्लस आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। चलिए, कर्ण बराबर निकल जाएगा आपका। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो 576 होता है। सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 के स्क्वायर तो 700 से 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद कर्ण बराबर हो जाएगा, चलिए 576 में 49 जोड़ दीजिए तो 576 में 9 6 15 25 5 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 की 2 हाथ बचा 1 और 5 1 6 625 है। या सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में से जोड़िएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्ण बराबर मेरा क्या निकल के आया? कर्ण बराबर मेरा निकल कर आया कि 625। तो इसको
वर्गमूल निकालिए। 625 का वर्गमूल क्या होता है? तो 625 का वर्गमूल होता है 25। और सेंटीमीटर का वर्गमूल हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो मेरा कर्ण निकल गया। हमको क्या साइन थीटा में क्या हुआ कि साइन थीटा में होता है P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो हमको देखिए भाई हुआ आपका कि साइन ए क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है यहाँ पर। तो साइन ए यानी कि ए को थीटा कौन माना है, किसको माना है? ए को थीटा माना है, ए को थीटा माना है। तो यानी कि थीटा ए को माना, तो ए आपका आधार हो गया। जिसको थीटा मानेगा, जिसको थीटा जिस कोण को भी मानेगा वो उसका बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा, और उसके सामने वाला कोण भुजा हो जाएगा लंब। यानी कि इसको माना आधार, इसको माना थीटा, तो ए हो गया आपका आधार, इसके सामने वाला हो गया लंब। तो आपका लंब हो गया कौन? BC। क्या हो गया? BC। अब बटा कर्ण, कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, तो कर्ण आपका AC ही रहेगा। कर्ण कौन रहेगा? AC ही रहेगा। ठीक है, तो AC। अच्छा, BC के मान कितना दिया हुआ है? 7। तो हम 7 लिख देंगे। अच्छा, कर्ण के मान कितना निकल के आया है? कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कॉस में देखिए, कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो कॉस ए बराबर कौन होता है? कौन होता है बताइए? यानी कि वो होता है कर्ण बटा सॉरी B बटा A। तो अब कॉस का मान निकालना है, तो कॉस कैसे निकलेगा? वैसे ही निकलेगा। देखिए इसमें भी पूछ रहा है ए, थीटा इसमें क्या माना हुआ है? ए माना है। तो यानी कि आपका बेस कौन हो गया? आधार कौन हो गया? AB। कौन हो गया? AB आधार हो गया। तो लिख देते हैं B बटा H होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है इसमें। कॉस ए बराबर, तो लिखिए तो आधार बटा कर्ण, यानी AB बराबर हो गया आपका आधार, और कर्ण कौन हो गया? AC। कर्ण कौन हो गया? AC। कॉस ए बराबर AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। और आपका AC का मान कितना निकल के आया था? 25 सेंटीमीटर। कितना आया था? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 24 बटा 25, और तो बाकी कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ए जो बनाए हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा साइन सी cos सी का मान निकलेगा, साइन सी और cos सी का मान निकलेगा। तो वीडियो को रोकिए और इसी तरह से बना करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजा है। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करते हैं, अब बनाने की कोशिश करते हैं कि साइन सी और cos सी को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा AC बराबर कितना आया था? AC बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया था। तो चलिए इसमें भी लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। और हल लिखकर बनाते हैं। आपका AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, AC बराबर आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आया मेरा? 25 सेंटीमीटर। यानी कि सब दे दिया हमको, सब मान निकल गया। तो लिखिए हल। इसमें क्या हो जाएगा? साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सर, पहले ए माना था, ए को थीटा माना था, इस बार क्या माना है? इस बार माना है सी को थीटा। इस बार किसको माना है? सी को थीटा। यानी आपका बेस तो ए हो गया, बेस ए हो गया, और लंब AB हो गया, AB। ठीक है, कर्ण तो हमेशा वही रहता है। ठीक है, कर्ण पर टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन हमको बदलते रहता है, आधार और लंब बदलता है। यानी कि साइन सी, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यानी लंब इसको आधार माना, इसको थीटा माना, तो आपका ये आधार हो गया, और लंब इसके सामने वाला भुजा होगा, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। तो लंब यानी कि हो गया AB। क्या हो गया? AB। बटा AB बटा AC हो जाएगा ना, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो AB बटा AC। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, अब AC का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरे को बनाते हैं, कह रहा है cos C। cos C को लेते हैं, cos C।
देखिए cos सी, तो यानी कि सी को ही थीटा माना है, तो सी थीटा तो ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार क्या है आपका BC, क्या दिया हुआ है BC, तो BC बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो यानी AC हो गया, AC BC बराबर AC, तो cos C बराबर BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया आपका। तो एक जगह क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि साइन सी बराबर 24/25, और फिर लिख देंगे कॉस सी बराबर 7/25। ठीक है, ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमेशा आपको लेटेस्ट वीडियो और बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।